Hello friends, I welcome you all on the platform of Matha Sir YouTube channel. This is Sachin Sir. I welcome you all. I welcome back. Today we have brought a snappy video for you. Students, आपके लिए मैंने आज बहुत मजेदार वीडियो लाया है. वो है ईमेल राइटिंग का. ठीक है, और ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है आज का, क्योंकि आज जो हम सीखने वाले दोस्तों ईमेल राइटिंग में, अगर आप ये वीडियो देखते हो पूरा अंत तक देखते हो तो आपके जो मार्क्स है एग्जाम के वो पक्का समझो, डेफिनेटली यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. जो भी है दिस इज आवर गारंटी. जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ईमेल में आप बिंदास लिख सकते हो. ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है दोस्तों, जो प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, जिनका रोज काम होता है ईमेल सेंड करने का, ईमेल रिसीव करने का, ईमेल्स पढ़ने का, ईमेल स्टडी करने का, सबके लिए ये वीडियो काम में आने वाला है दोस्तों. तो इसलिए बोल रहा हूं अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि एक वीडियो काफी मजेदार होने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. जो चीजें ऐसी होगी जो हमने कभी तक उसके बारे में सोचा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, वो चीजें आज आपको सीखने को मिलने वाली दोस्तों. ईमेल राइटिंग ये 21st सेंचुरी का एक वरदान है दुनिया को मिला हुआ. डिजिटल यूज है ये टोटल इंटरनेट से. ठीक है, पहले हम दोस्तों क्या करते थे, कैसे मेल भेजते थे, कैसे लेटर भेजते थे, कैसे मैसेज भेजते थे. हमें पता है, हम पहले अगर पुराने जमाने से बात करेंगे तो हम कबूतरों के बारे में सुनते हैं. कबूतर चिट्ठियां लेके जाते थे. उसके बाद राजे महाराजे अलग तरह से अपना मैसेज कम्युनिकेट करते थे. उसके बाद में आ गए ब्रिटिशर्स इंडिया में, उन्होंने शुरू किया पोस्ट ऑफिस शुरू किए. उसके बाद शुरू हो गए लेटर्स. हम अभी तक लेटर यूज करते थे, लेकिन एक काफी जबरदस्त रिवॉल्यूशन आया है पूरी दुनिया में, ग्लोबल वर्ल्ड में. ईमेल इज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन सेंड ईमेल. ईमेल्स क्या है ये, वो हमें देखना है. ईमेल सेंड करते हुए विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम दोस्तों, एक जगह से ईमेल हम कहीं भी सेंड कर सकते हैं. एक आदमी को नहीं, बहुत सारे आदमी को सेम चीज, सेम मैसेज बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं. अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं. अभी ये डिजिटल मैसेज है. दैट इज वाई ईमेल का मतलब क्या था दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल है. मेल मींस मैसेज, लेकिन कैसा मैसेज देना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज देना है. हमें उसको लिखा कैसे जाता है ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम स्टूडेंट के अप्रोच से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दिस पार्ट कम्स अंडर कंपोजिशन. अगर हम पेपर लिख रहे हैं तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है इंग्लिश के, जो किस पार्ट में आता है दोस्तों, कंपोजिशन के पार्ट में आता है. इसके कंपोजिशन में. और कंपोजिशन की एक रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आपको अगर आउट ऑफ मार्क्स चाहिए ना, उसमें एक रिक्वायरमेंट है, अभी याद कर लेना, अभी याद रखना. वो रिक्वायरमेंट क्या है, फॉलो योर फॉर्मेट. आपको सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करना है. मे बी इट लेटर, मे बी इट ईमेल, मे बी इट रिपोर्ट, मे बी इट डायरी, मे बी इट नोटिस, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू स्टिक टू द फॉर्मेट. आपको फॉर्मेट फॉलो करना है दोस्तों. अगर आप फॉर्मेट फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स. हाँ, रही बात कंटेंट की, डोंट वरी अबाउट इट, वो भी हम आज में डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट क्या है पता है, इफ यू वांट टू गेट 100% मार्क्स और गुड मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स इन ईमेल, यू मस्ट फॉलो द फॉर्मेट. और कैसे लिखना है ये भी मैं आपको आज बता दूंगा. कोई टेंशन नहीं रहेगा, इस वीडियो के बाद बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा. आपका जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है ईमेल के बारे में, वो सब का सब आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. और आज नया तरीके से आप ईमेल कैसा लिखा जाता है आज के वर्ल्ड में, आज कितना इफेक्टिवली हमें मैसेज को लिखना है ईमेल में, वो भी आज यहाँ पे सीख जाओगे. सिंपल सिंपल चीजें होती है जो हमें अवॉइड नहीं करनी है. सिंपल सिंपल चीजें होती है जो हमें याद रखनी है. अगर उसको हम फॉलो करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ गुड टास्क एंड वी कैन हैव अ गुड आउटपुट ऑन ईमेल राइटिंग. राइट, तो हमारा ईमेल भी काफी इफेक्टिव होना चाहिए दोस्तों. अगर इफेक्टिव बनाना है तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, हमें जरूर पता होना चाहिए. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हम ये समझते ईमेल होता क्या है. देखिए, आपको डायरेक्टली मैं आपको पहले ही बता रहा हूं दोस्तों, हम यहाँ पे डायरेक्टली आपके सामने ईमेल लेके नहीं आएंगे. हाँ, ये दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ईमेल एंड राइट डाउन, ऐसा नहीं होगा दोस्तों. हर एक चीज को हमें समझना है पहले, यानी कि फ्रॉम द हेड वर्ड टू बॉटम, ईमेल से लास्ट तक कैसे ईमेल लिखा जाता है, हर एक चीज पे, हर एक स्टेप पे क्या क्या होता है, क्या क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो भी हम सब देखने वाले दोस्तों. तो इसलिए थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार का ये प्रॉब्लम है,
हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप अंत तक जरूर बने रहिए हमारे साथ और जरूर देखिए, आपका जो प्रॉब्लम यहाँ पे ईमेल का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से समझते ईमेल होता क्या है। सी व्हाट इज ईमेल। ईमेल का सिंबल आपने देखा होगा दोस्तों, राइट? दिस इज सिंबल ऑफ ईमेल, है ना। ईमेल के अलग अलग अकाउंट्स होते हैं जिससे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन ईमेल होता क्या है पहले वो समझिए। एन ईमेल इज अ शॉर्ट फॉर्म क्या है उसका, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस। अरे मैसेज एक्सचेंज करने का क्या ये मीडियम है, ये जरिया है जिससे हम मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, लेकिन डिजिटली। अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है पेन पेंसिल लेके बैठो, यहाँ पे जरूरत नहीं दोस्तों अभी कागज लेके बैठो, यहाँ पे जरूरत नहीं अभी कोई लेटर लेके बैठो उसके ऊपर लिखना है, कोई जरूरत नहीं है। अभी कैसे मैसेज भेजोगे आप, डिजिटली ओवर द इंटरनेट। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमें मैसेज डिजिटली फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, इट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट क्विकली। कोई भी हो, मैं हूं अकेला या फिर मेरी पूरी टीम है या फिर मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मैं काम करता हूं, भले मैं स्टूडेंट हूं, भले मैं कहीं पे काम करता हूं, नो प्रॉब्लम। आप एक आदमी या पूरा टीम की तरफ से आप ईमेल सेंड कर सकते हो, लेकिन कैसे दोस्तों, एकदम क्विकली, एकदम फास्ट, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम बोल रहा हूं मैं, टाइम नहीं लगता ज्यादा, इफिशियंटली थ्रू टेक्स्ट। आप फटाफट मैसेज भेज सकते हो दोस्तों। मल्टीमीडिया, टेक्स्ट एंड फाइल अटैचमेंट, ये सब आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। ईमेल्स आर वाइडली यूज। ईमेल कहां कहां पे यूज होता है, फॉर पर्सनल यूज। अगर मैं स्टूडेंट हूं, जैसे कि आप स्टूडेंट हो अभी, आप प्रोफेशनल भी हो सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट के लिए जनरली ईमेल इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल लाइफ में भी जहां पे वेर एवर वी आर वर्किंग ऑन, वहां पे भी ईमेल लिखने पड़ते दोस्तों। एंड बिजनेस पर्पजेस, किसी का बिजनेस होगा, उसको कुछ डिमांड करना है, इंक्वायरी करना है, ऑर्डर देना है, कुछ लिखना है या फिर किसी को थैंक बोलना है, सबके लिए हम ईमेल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अपने फ्रेंड्स को, मम्मी पापा को, अपने रिलेटिव्स को, जहां पे हमारे बॉस को, कहीं पे भी हम ईमेल का यूज कर सकते हैं। ये ईमेल कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है दोस्तों। कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजना है हमें इंटरनेट के माध्यम से, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ईमेल, राइट। नेक्स्ट, अभी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों ईमेल में, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लेटर में किसी का एड्रेस लिखते हैं, यार इसमें भी किसी को तो एड्रेस होगा ना, राइट। अगर हम लेटर किसी को भेजते हैं तो उसके घर पे जाने के लिए और लेटर पहुंचने के लिए उसका घर का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, तभी तो लेटर वहां पे जाएगा। इन द सेम वे डिजिटल लेवल पे हम बात करेंगे दोस्तों, तो ईमेल सेंड करने का भी एक एड्रेस होता है, ईमेल रिसीव करने का भी एक एड्रेस होता है। जहां पे वो एड्रेस जो है उसको लिखा जाता है, तभी तो ईमेल उसको पहुंच जाएगा। हर एक इंडिविजुअली या फिर ऑर्गेनाइजेशन का एक खुद का एड्रेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ईमेल एड्रेस। क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस बोलते हैं। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आप किसी को लेटर भेज सकते हो, सॉरी ईमेल भेज सकते हो, या फिर किसी का ईमेल रिसीव कर भी सकते हो। दिस इज अ थिंग। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस में जो की पॉइंट्स आते हैं ईमेल में, वो पहला है ईमेल एड्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ईमेल भेजने वालों का और ईमेल सेंड करने वालों का, दोनों के पास वो एड्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो ईमेल पहुंचेगा, राइट। ओके, देखो, और ईमेल कैसा लिखा जाता है वो तो सबको पता है दोस्तों। आप कोई भी अपना नाम, कोई भी अपनी आइडेंटिटी दे सकते हो, उसके बाद यहाँ पे डोमेन आएगा, @ आएगा, एग्जाम्पल कुछ भी लिखो यहाँ पे, डोमेन तो आना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है देखिए, कंसिस्ट ऑफ यूजर नेम आता है, जो भी यूजर नेम डाल दो कुछ भी, @ सिंबल आना चाहिए, उसके बाद डोमेन नेम आना चाहिए, yahoo.com, गूगल सॉरी gmail.com और कुट वगैरह कुछ भी है जो भी यहाँ पे आ सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद आती है सबसे बड़ी बात, सब्जेक्ट। यार हम ईमेल तो लिख रहे हैं, लेकिन ये ईमेल का पर्पस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, अ ब्रीफ समरी ऑफ द ईमेल्स पर्पस। हम ईमेल क्यों लिख रहे हैं, एक ही वर्ड में होता है कि सब्जेक्ट।
व्हाट इज मेल अबाउट, ये ईमेल किसके बारे में है, या हमें यहां से पता चलेगा सब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद हेडर, हेडर में बहुत सारी चीज आती है वो दोस्तों, बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है। सेंडर ईमेल, रिसीवर रिसिप्ट, जो रिसीव करने वाला है उसका ईमेल एड्रेस लिखना पड़ता है, ईमेल एड्रेस वगैरह, डेट आता है, सब्जेक्ट आता है, ये सब जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेडर। ये सब ऊपर की चीजें होती है, तो सब मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट, सब दिखा दूंगा आज। आज ईमेल का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, हेडर में सब चीजें ऊपर आती है दोस्तों, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, ईमेल आईडी की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डेट आता है, जो भी चीजें है वो आती है उसमें। उसके बाद आता है बॉडी, बॉडी यानी कि ईमेल की बॉडी, जिस वजह से हम, जिस पर्पज से हमने ईमेल भेजा है किसी को, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कहां पे की जाती है, बॉडी में डिस्कस की जाती है। तो उसमें हम किसी को इमेज भेज सकते, टेक्स्ट भेज सकते, कुछ रिटर्न टेक्स्ट मैसेज भेज सकते, कुछ भी भेज सकते उसमें, और कुछ डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं, उसको हम अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, अटैचमेंट में देखिए किसी को हम कुछ फाइल एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हैं, हमारे ईमेल को इमेज अटैच कर सकते हैं, वीडियो अटैच कर सकते हैं, कुछ भी उस ईमेल को हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। उसके बाद आता है हमारा सिग्नेचर, हमारा नाम, हमारा डेजिग्नेशन, सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, दीज आर द थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड की पॉइंट्स। ठीक है, हाँ, अभी ईमेल के एडवांटेजेस क्या है वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। ये काफी फास्ट डिलीवर होता है दोस्तों, एकदम फास्ट हम डिलीवर कर सकते हैं। जैसे एंटर कर दिया तुरंत पहुंच जाता है, इट डजंट टेक लॉन्ग टाइम, है ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में पहुंच जाता है किसी के पास, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको। के बाद ग्लोबल रीच, यार कहीं पे भी भेज दो ना आप ईमेल। if your friend is working in USA, you directly send the email to him and within a fraction of time he'll receive your email, आपका मैसेज उसको मिल जाएगा, आपका ईमेल उसको मिल जाएगा तुरंत, यार तुरंत। आम आंखें पल के झपकी नहीं तो तुरंत मैसेज उसको मिल जाएगा। ग्लोबल रीच है, कहीं पे भी भेज सकते हो आप, अंटार्कटिका में भेज दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता, क्या कीमत है उसकी, बस आपके पास इंटरनेट, तो थोड़े पैसे भरने पड़ते हैं आपको, नहीं, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंट्स भी आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो उसमें, ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा दोस्तों, आपका जो अकाउंट है उसमें सेंट और जो आपके पास मैसेज मिलते हैं आपको वो, यानी इनबॉक्स और आउटबॉक्स दोनों रहेंगे आपको, यानी आपको अभी तक जो मैसेज मिले वो उसका भी कलेक्शन रहता है, और जो आपने सेंड किए किसी को उसका भी कलेक्शन रहता है, राइट। मल्टीमीडिया सपोर्ट, यानी कि आप बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हो, जैसे कि फाइल, इमेज, किसी की लिंक वगैरह, ये सब आप शेयर कर सकते हो। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द ईमेल। हाँ, कॉमन यूजेस ऑफ ईमेल, ईमेल जनरली हम कहाँ यूज करें दोस्तों, पर्सनल कम्युनिकेशन, मैंने जैसे बताया था ना आपको, आपके भाई बहन, फैमिली, मम्मी पापा, दोस्त, रिलेटिव, सबको आप किसी न किसी को ईमेल भेज सकते हो, और भेजते ही हम, द पर्सनल यूज, राइट। के बाद प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वेर एवर आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, जहां पे मैं काम करता हूं, मेरा मेरा भले मेरा पोस्ट कुछ भी हो, जहां पे मैं काम करता हूं वहां पे मेरा प्रोफेशनल यूज के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैं ईमेल भेज सकता हूं या फिर रिसीव कर सकता हूं, कॉल्ड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। के बाद यार मार्केटिंग के लिए भी जनरली कम्युनिकेशन सॉरी ईमेल का यूज होता है, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए भी ईमेल का यूज होता है। these are all things uses these are all uses of email। कुछ चीजें यहाँ पे मैं बता देता हूँ ईमेल में और क्या क्या आता है। अगर हम फॉर्मल ईमेल की बात करेंगे दोस्तों, फॉर्मल ईमेल जो बिजनेस पर्पस के लिए लिखे जाते हैं उसमें जनरली कुछ चीजें आती है, वो तो बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको एज ए इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कभी भी जरूरी होती है। तो लग रहा होगा सर मुझे पता है, कोई बात नहीं, सीख लो यार फिर से, है ना, नहीं सीखने को मिलेगा। सीसी ऐड ऑन रहता है आपको, देखो आप जब भी आप ईमेल ओपन करो उसमें रहता है सीसी, सीसी का मतलब पहले तो किसी को पता ही नहीं होता है क्या ये सीसी मीन शॉर्ट कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, इसका पर्पस क्या होता है, यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल, ईमेल की एक कॉपी सेंड की जाती है टू अदर रिसेप्शन, दूसरे लोगों को भी, हु नीड्स टू बी इन्फॉर्म, उनको भी बताया जाना जरूरी होता है,
तो जिनको जिनको ये ईमेल किसी ने भेजा है, जिनको जिनको ईमेल की ये कॉपी भी चाहिए, उन सारे लोगों के जो ईमेल आईडी है जिस सेक्शन में लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं सीसी, कार्बन कॉपी। उनको सबको फिर वो मिलते हैं, ईमेल मिलते हैं। इससे क्या होता है पता है? ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है दोस्तों। नेक्स्ट, किसको किसको दिखता है? ऑल रिसिप्टर इंक्लूडिंग प्राइमरी वंस एंड अदर वंस ऑन द लिस्ट, सीसी लिस्ट। ये ईमेल अगर हम भेजते हैं, प्राइमरी जो हमारा जो जिसको हमें भेजना है रिसिप्टेंट है, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा मैसेज, ईमेल। लेकिन जिनकी लिस्ट, जो सीसी के लिस्ट में जिन जिन लोगों का ईमेल आईडी है, सबको वो मेल की कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, तो जनरल दिस इज ऑल अबाउट सीसी, कार्बन कॉपी। उसके बाद आता है और एक सेक्शन आता है दोस्तों सीसी के नीचे, बीसीसी आता है। क्या आता है? बीसीसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, देखो इससे क्या होता है दोस्तों, देखो पहले उसका पर्पस समझे क्या होता है। सेंड्स अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू रिसिपिएंट, ठीक है, व्हाइल कीपिंग देयर ईमेल एड्रेस हिडन फ्रॉम अदर्स। अगर किसी के ईमेल आईडी हमें हिडन करने हैं, लोगों दूसरों से हिडन करने हैं, तो वहां पे उनके ईमेल आईडी बीसीसी में लिखे जाते हैं ताकि उनके ईमेल आईडी सेफ रहते, किसी को दिखते नहीं है। उसको ही बोलते ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और जनरली व्हाई डू वी यूज द बीसीसी? टू मेंटेन प्राइवेसी, मेंटेन प्राइवेसी। और पहला सीसी क्यों यूज होता है दोस्तों? टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। और बीसीसी क्यों यूज होता है? टू मेंटेन प्राइवेसी, राइट। ठीक है, these are the things, बस हम इसके बारे में पता होना चाहिए सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। जनरली ये फॉर्मल में ही यूज होता है, इनफॉर्मल में यूज नहीं होता है, बराबर ना। जनरली हम फॉर्मल में क्या, इनफॉर्मल में क्या दोस्तों क्या करते, एक से या फिर दो आदमी को ईमेल भेजते, नॉट मोर देन दैट। बट कॉर्पोरेट सेक्टर में एक से ज्यादा लोगों को मेल भेजने पड़ते, इसीलिए वहां पे जनरली सीसी और बीसीसी का यूज होता है। ये बात याद रखनी है। जनरली सीसी और बीसीसी ये फॉर्मल ईमेल्स में यूज होता है, ये हमें याद रखना है, बाकी कुछ ठीक है। फिर से मैंने आपको समराइज किया, देखिए सीसी, अगर आपका कार्बन कॉपी का क्या मतलब है, उसका यूज क्या है? व्हेन यू वांट ट्रांसपेरेंसी एंड इट्स ओके फॉर ऑल रिसिपिएंट टू सी ईच अदर, सबको ईमेल आईडी आप देख सकते हो। बीसीसी में क्या आता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या आता है? यू नीड प्राइवेसी और टू प्रिवेंट रिसिपिएंट्स फ्रॉम सीइंग ईच अदर्स डिटेल्स। आप किसी की डिटेल्स नहीं देख सकते, ईमेल आईडी किसी का नहीं देख सकते बीसीसी। ये बात हमें याद रखना है। तो क्या मेंटेन होगा दोस्तों? डायरेक्टली प्राइवेसी मेंटेन होगा ना, और सीसी में क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी रहेगी, भाई किसको मिल गया है, सब समझ में आता है हमें, है ना। नेक्स्ट, हाँ अभी टाइप्स ऑफ ईमेल्स, सबको पता है यार, टाइप तो दो ही टाइप है, फॉर्मल है और कौन से दोस्तों? इनफॉर्मल है, राइट। फॉर्मल ईमेल भी लिखते हैं हम, इनफॉर्मल भी लिखते हैं। जनरली ऑफिशियल होता है और ये अनऑफिशियल होता है। या हम जहां पे जनरली काम करते हैं ऑफिशियल लेवल पे भेजा जाता है ईमेल, और ये क्या है? अपने फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन को जो हम लेटर लिखते हैं, सॉरी ईमेल लिखते हैं, ईमेल भेजते हैं, वो आता है इनफॉर्मल में। ठीक है, जनरली क्या है, और फिर से एक बार थोड़ा समझते हैं, है ना, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन नहीं रहेगा। और आगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं दोस्तों, जो आप यूज करेंगे ना अपनी ईमेल में, तो आपका जो ईमेल है काफी इफेक्टिव हो जाएगा, काफी इफेक्टिव हो जाएगा, ये बात याद रखना है। ठीक है, देखिए पहला है फॉर्मल ईमेल। क्या है? फॉर्मल ईमेल। जनरली हम फॉर्मल ईमेल कहां पे यूज होता है? प्रोफेशनल और ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट, सच एज बिजनेस कम्युनिकेशन, जॉब एप्लीकेशन और करस्पॉन्डेंस विद अथॉरिटी फिगर्स। यानी जब ऑफिशियल लेवल पे, इतना याद रखना है, जब ऑफिशियल लेवल पे हम जो ईमेल यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ईमेल्स। ठीक है, फॉर्मल ईमेल्स की कुछ चीजें दोस्तों हमें पता होनी चाहिए। जनरली ईमेल लिखा कैसे जाता है, अगर हम पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके हिसाब से हम जो मैसेज को डिजाइन करने वाले हैं ना दोस्तों, तो हमारा आइडिया क्लियर हो जाता है। तो किस प्रकार से मुझे लिखना है, किस प्रकार से मुझे टाइप करना है, ये मुझे पता कब चलेगा? तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि भाई इसका टाइप कौन सा है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। तो इस हिसाब से मैं डिजाइन करता हूं उस ईमेल को। अगर फॉर्मल है तो उसकी कुछ खासियत है दोस्तों, क्या है देखिए। नंबर वन,
टोन। एक बात याद ही रखनी दोस्तों, आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपका मेल फॉर्मल है ईमेल, तो आपका टोन एकदम पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए एंड प्रोफेशनल होना चाहिए। देयर इज नो स्कोप फॉर पर्सनल इमोशन एंड फीलिंग दोस्तों। आपकी पर्सनल चीजें वहां पे डिस्कस नहीं होनी चाहिए। उसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, यू शुड नॉट फोकस ऑन आई बट वी। मैं नहीं, हम, राइट? मैं नहीं, हम पे फोकस होना चाहिए कि ये क्या है, प्रोफेशनलिज्म, एंड दिस इज द फॉर्मल ईमेल। और देखो ना दोस्तों, क्रेडिट मुझे नहीं लेना है, हमें, यार इस टीम ने ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर दिया, हमने किया है, मैंने नहीं। अगर आप बोलते हो मैंने किया है, अच्छा नहीं लगता है। हमने किया, इससे क्या होता है, टीम लीडर, टीम में जो जितने भी मेंबर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं वो बूस्ट होते, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको क्रेडिट मिलता है, यार हमने कुछ किया है ना, तो उसको हमें कुछ क्रेडिट मिल रहा है। तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये कैरेक्टर दोस्तों, हमेशा वी शुड फोकस ऑन अस, वी, नॉट आई। ये बात याद रखनी है, डोंट गो विथ आई, यूज वी। दैट इज व्हाट प्रोफेशनलिज्म। और आपका टोन एकदम पोलाइट होना चाहिए। प्लीज, सॉरी, थैंक यू, यूज मेनी टाइम्स। देयर आर 3 मैजिक वर्ड्स, लिख लो दोस्तों मुझसे। अगर आपको ईमेल इफेक्टिव बनाना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, तो 3 मैजिक वर्ड्स इन इंग्लिश यू मस्ट यूज फ्रिक्वेंटली। कौन से 3 वर्ड है? प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू। आपको क्या लगा, कौन से 3 मैजिक वर्ड दे रहा हूं मैं? क्या लगा आपको? ये है वो, प्लीज, सॉरी, थैंक यू। का मैक्सिमम टाइम आपके लैंग्वेज में आप यूज करो, डेली के लैंग्वेज में भी आप यूज करो। देखिए दोस्तों, आपका आपका जो कम्युनिकेशन है एकदम इफेक्टिव हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है यार किसी को सॉरी बोलते हुए, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ है ना, से सॉरी, कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आपका किसी ने थोड़ा भी काम किया ना, से थैंक यू, क्या फर्क पड़ता है, बोल दो थैंक यू। अगर किसी से कुछ भी हेल्प चाहिए तो बोलो यार प्लीज। देखो, हमारे काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। दिस इज द रीजन वी मस्ट फॉलो ऑल दिस थिंग इन अवर प्रोफेशनल ईमेल, प्रोफेशनल लेटर्स एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जो हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्टफुली बात करो, ग्रीटिंग्स का यूज करो, एटिकेट मैनर्स फॉलो करो, ये सब हमारा इस प्रकार से टोन होना चाहिए दोस्तों। लगना नहीं चाहिए कि आप गुस्सा हो। आपके यू शुड हैव स्वीटनेस ऑन योर टंग, आपके लैंग्वेज में मिठास होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड बी एबल टू, वी शुड हैव दैट पोटेंशियल टू कन्विंस द पीपल, टू विन पीपल्स ट्रस्ट, है ना? लोगों का ट्रस्ट जीतने का एक हमारे पास क्या होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। दिस इज द थिंग दोस्तों। अगर आप किसी को कंप्लेंट ईमेल भी भेज रहे हो ना दोस्तों, तो कंप्लेंट ऐसी होनी चाहिए जो प्यार से लगनी चाहिए। I'm sorry to say this and this thing happened to your product. I'm sorry to inform you. I am sorry to inform you. We have found some products in damaged condition. See the words. I'm sorry to inform you. We are sorry to inform you that हम आपको सॉरी बोलते हैं और आपको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि आपने जो प्रोडक्ट हमें भेजा है दोस्तों, वो डैमेज कंडीशन में मिला है। देखिए टोन, देखिए टोन, है ना? डोंट यूज हार्श लैंग्वेज, डोंट यूज हार्श वर्ड, सो दैट पीपल मे हर्ट, और इसका पूरा इफेक्ट हो जाता है अपनी बिजनेस। दैट इज वाई हमारा जो टोन होना चाहिए फॉर्मल में, एकदम पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल होना चाहिए। डोंट बी कैजुअल इन फॉर्मल, हाय, हेलो, हाउ आर यू, नो, directly come to the point. Just start by saying good morning, good afternoon, good evening, and come to the and directly start conversation on point. Be relevant. ठीक है? नेक्स्ट, आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए दोस्तों? ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट ग्रामेटिकल यूज करो आप उसमें, ठीक है? अवॉइड स्लैंग, देसी लैंग्वेज के वर्ड यूज मत करो, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शंस,
कैजुअल एक्सप्रेशन मत दो किसी को, जो हम कैजुअल बोलते हैं किसी को कुछ भी, ऐसे उस सेंटेंस वर्ड्स वगैरह मत यूज करो। के बाद आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ईमेल का, वेल ऑर्गेनाइज विथ क्लियर सब्जेक्ट, क्लियर सब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी हम बात रख रहे हैं एकदम क्लियर होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, यानी कि उसमें फ्लो होना चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन भी होना चाहिए, सब चीजें उसमें आनी चाहिए। स्टार्ट विद ग्रीटिंग, फॉर्मल की ग्रीटिंग यूज करो, से हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डियर मिस्टर, डियर मिस्टर स्मिथ, डियर मिस्टर वर्मा, डियर मिस्टर शर्मा, इस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हो। क्लोजिंग, एंड क्लोजिंग भी होना चाहिए, एंड विथ फॉर्मल फ्रेजेस लाइक यूर सिंसियरली, यूर फेथफुली, योर्स, इस प्रकार से आप एंड स्टेटमेंट दे सकते हो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कौन है, जिस किसी को आप ईमेल भेज रहे हो दोस्तों वो कौन है आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका मैसेज डिजाइन होगा, राइट। यानी को कभी कभी वो आपका बॉस हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, प्रोफेसर हो सकते हैं आपके, या फिर कोई अननोन रेसिपिएंट भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हमें पहले बैकग्राउंड में पता होगी, तो ही हमारा ईमेल इफेक्टिव होने वाला है, ये बात हमें याद रखनी दोस्तों। हर एक चीज यहां पे देखो दोस्तों, काफी केयरफुली और हर एक माइन्यूट लेवल पे जाके हमने डिस्कस किया कि यार अगर आपको आपका ईमेल इफेक्टिव बनाना है, सिर्फ मार्क का मत सोचिए दोस्तों, मार्क्स तो मिलने वाला है अगर आपको इस प्रकार से रहेगा तो, डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स, राइट। बट व्हाट अबाउट द इंप्रेशन दैट ही इज गोइंग टू मेक ऑन अस थ्रू योर मेल, व्हाट शुड बी दैट, वो कैसा होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल दिया मैंने फॉर्मल ईमेल का, तो क्या लिखा हमने, पहले आएगा फ्रॉम, यानी जिस, जो कोई आदमी ईमेल भेज रहा है उसका ईमेल आईडी आएगा, राइट। उसके बाद जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी आएगा, सीसी आएगा, बीसीसी आएगा, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, देखो देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मीटिंग रिक्वेस्ट, मीटिंग बुलानी है क्योंकि प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, देखो ना कितनी सिंपल दिया है, मीटिंग रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट डिस्कशन, दैट्स इट, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस मेल, ठीक है। ग्रीटिंग, डियर डॉक्टर स्मिथ, कॉमा, कॉमा आना कंपल्सरी यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट लाइन देखिए कितनी इंप्रेसिव है, आई होप दिस मेल ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ मीटिंग, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ मीटिंग टू डिस्कस द प्रोग्रेस एंड द नेक्स्ट स्टेप फॉर अवर प्रोजेक्ट, देखिए डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें की नहीं, क्यों नहीं की, बिकॉज दिस इज अ फॉर्मल ईमेल, डायरेक्टली वी हैव टू कम टू द पॉइंट, डायरेक्टली वी हैव कम टू द पॉइंट, ये बात याद रखना है। प्लीज लेट मी नो योर अवेलेबिलिटी दिस वीक, ओके, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, और लास्ट में आएगा देखिए दोस्तों क्लोजिंग, बेस्ट रिगार्ड्स, यूर सिंसियरली, यूर फेथफुली, ठीक है। इस प्रकार से आप क्लोजिंग कर सकते हो, और लास्ट में क्या आएगा, आपका नाम, जो ईमेल लिख रहा है आपका नाम, आपका पोजीशन, अगर आपका कंपनी का नाम भी आप लिख सकते हो, ये सब चीजें, दिस इज एग्जांपल, आप इस प्रकार से लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट, हाँ ये अभी थोड़ा डिफरेंस है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 2 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे, फॉर्मल ईमेल में क्या आता है और इनफॉर्मल ईमेल में क्या आता है, ठीक है। देखिए टोन कैसे होना चाहिए फॉर्मल का, एकदम प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और इनफॉर्मल चल जाता है, फ्रेंडली हो सकता है, थोड़ा कैजुअल हो सकता है, चलेगा ना, फ्रेंडली हम बोल सकते हैं किसी को, हाय हेलो, हाय हाउ आर यू, आई थिंक यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, आप लिख सकते हो। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए दोस्तों फॉर्मल की, फॉर्मल होनी चाहिए, नो स्लैंग और नो कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि शॉर्ट वर्ड यूज मत करो, टीसी, आजकल के बच्चे यूज करते हैं टीसी, टेक केयर, पीएम, गुड मॉर्निंग, डोंट यूज सच ए वर्ड इन फॉर्मल ईमेल, राइट। लेकिन इनफॉर्मल चल जाता है, कैजुअल लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, कुछ स्लैंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, क्लियर एंड ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो कुछ नहीं, फ्लेक्सिबल रहता है, थोड़ा आप थोड़ा छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो, सीक्वेंस आगे पीछे चलता है, तो इनफॉर्मल नहीं है, दैट इज वाई। ग्रीटिंग्स, डियर
है ना, डियर प्रकार से आप कर सकते हो, रेस्पेक्टेड इस प्रकार से, इसमें हाय या हेलो कर सकते हो आप, ठीक है, हे वगैरह। क्लोजिंग कैसा आएगा देखिए, सिंसियरली, फेथफुली, बेस्ट रिगार्ड्स एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पे चीयर्स, सी यू अगेन, सी यू सून वगैरह लिख सकते हो। ऑडियंस को तो कौन होता है जनरली आपको फॉर्मल में, मैंने बताया जैसे कि बॉस आता है, क्लाइंट, प्रोफेसर्स वगैरह, लेकिन हमारे ईमेल जो होता है इनफॉर्मल, उसमें आपके ऑडियंस कौन रहता है, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, क्लोज कलीग्स वगैरह, ये सब रहते हैं। दिस इज द क्वाइट, these आर द स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल ईमेल एंड इनफॉर्मल ईमेल, ठीक है। विल मूव अहेड। टिप्स फॉर चूजिंग द राइट स्टाइल। आपको ऑडियंस पता होना चाहिए, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, रिलेशन कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए, और जिस प्रकार से आप ईमेल लिख रहे हो उस ईमेल का आपको पर्पस पता होना चाहिए, तभी आपका ईमेल काफी इफेक्टिव होने वाला है दोस्तों, ठीक है। हाँ, मैंने बताया था, आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दे दूंगा ना आज दोस्तों, कि आपका ईमेल बहुत अच्छा इफेक्टिव हो, बहुत इफेक्टिव हो जाएगा दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब भी आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे हो ना दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपको आपसे मेरी तरफ से हेल्प कर रहा हूं मैं आपको, कुछ सेंटेंस अगर उसमें आते ना, तो यूर ईमेल साउंड्स नाइस एंड इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव एज वेल। आपका बहुत अच्छा लगेगा आपका ईमेल। फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे हो ना, देखिए स्ट्रक्चर तो आपको पता चला ही दोस्तों, आप स्ट्रक्चर कैसे रहेगा पता तो चला है ना आपको। जनरली इसमें क्या आता है, फ्रॉम, यानी कि जो ईमेल लिख रहे हैं उसमें उसका एड्रेस आएगा, डोमेन तो आना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, एग्जाम में लिख रहे हो, तो जनरली फेक ईमेल आईडी लिखना है, फेक का भी बनाओ ये नाम से, और डोमेन लिख दो। उसके बाद टू, जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी यहाँ पे आएगा। अगर ईमेल फॉर्मल है तो सीसी आएगा, बीसीसी भी आएगा, भी सब जगह हमें ईमेल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखो, जिसके बारे में ये ईमेल है उसके बारे में लिखो। फिर डियर सर, डियर मैडम, जो भी है, डियर स्मिथ वगैरह, डॉक्टर स्मिथ वगैरह लिखो, आपके पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएंगे इस प्रकार से। एक दो पैराग्राफ बनाओ, उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन, सॉरी क्लोजिंग, yours faithfully, yours sincerely, XYZ, इसका आपका ईमेल बन जाएगा। फॉर्मेट तो पता है हमें, फॉर्मेट तो सीखा है हमने, लेकिन जब हम ओपन यानी कि ओपनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे डियर सर के बाद जहां पे हम अभी ईमेल को लिखना स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे इन कुछ इंप्रेसिव सेंटेंस है क्या आपके पास, जो अगर आप लिखते हो तो आपका ईमेल एकदम इंप्रेसिव हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंस है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपका जो मेल है काफी इफेक्टिव हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा था आपको कि बने रहिए मेरे साथ, कुछ ऐसा मैं देने वाला हूं आपको जिससे आपका ईमेल बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर उसका आप यूज करते हो आपके ईमेल में, तो आई गारंटी यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स इन ईमेल, एंड दिस इज द थिंग। कौन से ईमेल है, कौन से सेंटेंस है वो देखो। अगर आपको ईमेल को इंप्रेसिव बनाना है तो आप इस प्रकार से ईमेल लिख सकते। तो अगर आप जब फॉर्मल ईमेल शुरू कर रहे हो, आपका हेडर तो होगा, हेडर ऊपर वाला ना, फ्रॉम टू सी बीसीसी सी सब्जेक्ट वगैरह लिख के हो गया। जब आप ओपनिंग करोगे, डियर सर, डियर मैडम, जो भी है लिखोगे, तो उसके बाद आप इस सेंटेंस से शुरुआत कर सकते हो आपका ईमेल। कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए। फर्स्ट, ओपनिंग कैसे करोगे ईमेल की। नंबर वन सेंटेंस, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। देखिए कितना पोलाइट और प्रोफेशनल वे ऑफ स्टार्टिंग ओपनिंग द मैसेज। इट्स अ पोलाइट एंड प्रोफेशनल वे टू स्टार्ट द ईमेल। क्या बोल रहा हूं, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। सेकेंड, आई एम राइटिंग टू फॉलो अप ऑन योर प्रीवियस कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग, जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूं, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसके बारे में यहां पे आएगा। फिर आपको यहां तक लिखना है, उसके बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई एम रीचिंग आउट टू इंक्वायर अबाउट, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, किसी चीज की इंक्वायरी कर रहा हूं, और इंक्वायरी जिस बारे में आप कर रहे हो, तो वहां पे ये टॉपिक आएगा। यहां तक आप ये लिख सकते। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड
फॉर योर टाइम एंड असिस्टेंस विथ, आपने जो भी टाइम दिया मैं उसका आभारी हूं और मैं मैसेज को स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो। दिस आर द ओपनिंग सेंटेंस। यार काफी इंप्रेसिव लगेंगे, चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाँ अभी आपका बॉडी, अब ओपनिंग तो कर दिया हमने, अभी आपका बॉडी सेंटेंस जो हम बनाएंगे। बॉडी में जब आपका ईमेल लिखोगे, आप डिटेल में डिस्कस कर लोगे वहां पे, तो जो आपका ईमेल का बॉडी रहेगा दोस्तों, तो उसमें आपको कैसे ईमेल, कौन कौन से सेंटेंस में आप और ऐड कर सकते हो दोस्तों, ताकि आपका ईमेल काफी इंप्रेसिव बनेगा, काफी ब्यूटीफुल लगेगा। तो इसमें और एक कुछ सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको। प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर। अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज मुझे बता दीजिए। इतनी हम्बली पोलाइटली बात हो रही है, देखिए, प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर। नेक्स्ट, attached to this email you will find the relevant documents for your review। मैंने इसी ईमेल के कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, अटैच किए, वो आप देख सकते हो आपके रेफरेंस के लिए, राइट? इतना बढ़िया। काइंडली कंफर्म द रिसीट ऑफ दिस ईमेल एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड प्रोवाइड योर फीडबैक बाय। अगर आप फीडबैक भेजते तो हमें खुशी होगी दोस्तों, जल्द से जल्द फीडबैक दे दो, रिप्लाई करो, हमें खुशी प्रकार से आप सेंटेंस में ऐड कर सकते हो। हाँ, क्लोजिंग लास्ट में कैसे करना है, कोई भी उसमें आप एक सेंटेंस उठा सकते हो दोस्तों और लिख सकते हो। क्लोजिंग सेंटेंस क्या बोलोगे आप? तो अगर ईमेल फॉर्मल है तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, थैंक यू बोल रहे हो। आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड हैप्पी डिस्कस दिस फर्दर एट योर कन्वीनियंस। इतना बढ़िया है ना दोस्तों। आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, रिप्लाई का मैं इंतजार करूंगा। आई एम हैप्पी टू डिस्कस दिस फर्दर एट योर कन्वीनियंस। जिस प्रकार से आपको आगे टाइम मिलेगा उसके हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे। बिजनेस होना चाहिए दोस्तों, राइट? इनफॉर्मल ईमेल, इनफॉर्मल ईमेल्स के भी मैंने कुछ दोस्तों कुछ ऐसे सेंटेंस दिए जो आप नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओपनिंग सेंटेंस कैसे करोगे आप? अगर आपका ईमेल इनफॉर्मल है तो उसमें आप कैसे लिखोगे, आप उसकी शुरुआत कैसे करोगे? देखिए दोस्तों, हे होप यू आर डूइंग ग्रेट, होप यू आर डूइंग वेल, हे हाय, इस प्रकार से भी आप शुरू कर सकते हो। हे के बाद या फिर हाय के बाद अपने फ्रेंड्स का जो भी आपको जिसको किसी को भी आप ईमेल लिख रहे हो उसका नाम लिखो, या फिर उसका कुछ नाम अपने तो पेट नेम होगा तो उसके नाम लिखो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। अब आगे ये भी बोल सकते यार बहुत दिनों से बात ही नहीं हुई हमारी, है ना, इट हैज बीन व्हाइल सिंस वी लास्ट कॉट अप, आई थॉट आई वुड चेक इन। इंप्रेसिव। नेक्स्ट, जस्ट वांटेड टू ड्रॉप यू अ क्विक नोट अबाउट, जिसके बारे में आपको मैसेज देना है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉप यू अ क्विक नोट अबाउट। नेक्स्ट, होप योर वीक्स गोइंग वेल सो फार, होप योर वीक्स गोइंग वेल सो फार। इसमें से भी आप कोई भी ओपनिंग सेंटेंस में लिख सकते हो। बॉडी में कैसे लिखोगे अगर ईमेल आपका इनफॉर्मल है तो? देखो, आई थॉट यूड लव टू हियर अबाउट दिस, लेट मी नो व्हाट यू थिंक। आप एनकरेज करो आपको फ्रेंड को। नेक्स्ट, बाय द वे आई केम अक्रॉस समथिंग दैट मेड मी थिंक ऑफ यू। ऐसी चीज यार मेरे दिमाग में आ गई उसकी वजह से मुझे आपको लिखना पड़ा। बाय द वे I came across something that made me think of you. Next, let me know if you are free to chat or meet up. It would be great to catch up. खुशी होगी मिलने में एक दूसरे, मिलेंगे जरूर हम एक दूसरे को इस प्रकार से। No rush, but when you get a chance, can you check this out? आई नहीं है अपने पास, जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा तो तुम मेल बॉक्स चेक कर लेना, you will receive my email, right? इस प्रकार से आप बॉडी सेंटेंस में ये सेंटेंस ऐड कर सकते हो। क्लोजिंग में दो तीन लिखे मैंने, उसमें से आप कोई भी ऐड कर सकते हो। कांट वेट टू हियर बैक फ्रॉम यू, जल्द से जल्द मुझे रिप्लाई कर दो यार, है ना, कांट वेट
to hear back from you. Take care and talk soon. Take care and talk soon. जल्दी बात करेंगे, जल्दी मिलेंगे दोस्तों. इस तरह से आप लिख सकते हो क्लोजिंग सेंटेंस. ठीक है. These are the things you must mention in your email. इस प्रकार से हमारा ईमेल होगा दोस्तों. ठीक है. पहला आएगा from. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जनरली फॉर्मेट में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. आपका ईमेल जो लिख रहा है उसका ईमेल यहाँ पे आएगा. अगर आप एजुकेशन एज ए स्टूडेंट ईमेल लिख रहे हो आपके एग्जाम में, तो इस प्रकार से आपका बनना चाहिए. फ्रॉम आपका ईमेल आईडी आएगा. फॉर एग्जांपल abc@gmail.com. राइट. मैं लास्ट में आपको एक ईमेल का फॉर्मेट फिर से हम डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी यहाँ पे आएगा दोस्तों. टू में सीसी कार्बन कॉपी में उसका आएगा बीसीसी. ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उनका आएगा. पर हमें लिखना है सब्जेक्ट. जो टाइटल देना है इंप्रेसिव सब्जेक्ट लिखना है, सो दैट आपका सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, उसी एक लाइन से 2-3 वर्ड से आपका मेल किसके बारे में है ये हमें समझ में आना चाहिए. इतना रेलेवेंट होना चाहिए. नेक्स्ट, ग्रीटिंग. बिगिन योर ईमेल बाय ग्रीटिंग. है ना दोस्तों. दो इट बी इनफॉर्मल और फॉर्मल ईमेल, डजंट मैटर. आपको पता है फॉर्मल में कैसी ग्रीटिंग होती है, इनफॉर्मल में कैसी होती है. इसका यूज करो आप. अगर इनफॉर्मल तो हाय, हेलो, हे. फॉर्मल है तो रिस्पेक्टेड, डियर शर्मा. इस प्रकार से मेन बॉडी लिखे, उसके बाद मेन बॉडी आएगी आपकी, उसके बाद एंडिंग बॉडी आएगी. कुछ आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करो तो उसके बारे में आएगा, और लास्ट में आएगा आपका सिग्नेचर. क्या आएगा? सिग्नेचर. इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग भी बोलते हैं उसको. ठीक है. नेक्स्ट, एक एग्जांपल यहां पे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको फॉर्मेट दे देता हूं. देन विल स्टॉप. एग्जांपल देखिए, ये इनफॉर्मल का है, सॉरी फॉर्मल है. कॉन्ग्रेचुलेट्स योर कजिन बाय सेंडिंग एन ईमेल टू हिम. हाँ सॉरी, इनफॉर्मल है. आपके कजिन को आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है. क्यों? ईमेल करना है उसको, और ईमेल में उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है. क्यों? एज ही हैज वन द फर्स्ट प्राइज इन इंटर स्कूल एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन. कॉलेज स्कूल का जो इंटर स्कूल एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन जो हुआ है उसमें उसको प्राइज मिला है. कौन सा? फर्स्ट प्राइज मिला है. तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं. ये इनफॉर्मल है, इसलिए देखिए यहाँ पे आएगा फ्रॉम. फ्रॉम में अगर आप एजुकेशन पर्पज से लिख रहे हो तो आपको इस प्रकार से फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा. मैं आपको देने वाला हूं, डोंट वरी. फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा बाद में. एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आएगा, वो भी फेक ईमेल आईडी. अगर आप स्टूडेंट हो तो फेक ईमेल आईडी लिखो. फॉर एग्जांपल xyz@gmail.com, है ना. उसके बाद टू, जिस किसी को आप ईमेल लिख रहे हो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे लिखो. और जनरली आप क्या करो, अगर आप इनफॉर्मल ईमेल भी लिख रहे हो ना दोस्तों एग्जाम में, तो भी ये टाइटल देके रखो. भले आप उसमें कुछ मत लिखो, लेकिन जब आप इस प्रकार से आपका फॉर्मेट रहेगा दोस्तों, तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि आप बच्चे को बहुत सारी चीजें पता है ईमेल के बारे में. भले हमें पता है सीसी बीसीसी फॉर्मल ईमेल्स में आते, लेकिन यहाँ पे लिखो. भले उसको ब्लैंक रखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों. लिखो फॉर्मेट में, डैश करो आप चाहिए तो, लेकिन एग्जामिनर को पता चलेगा कि बंदे को सब कुछ पता है और उसको आता भी है, इसलिए लिखना है. हमारा अल्टीमेट गोल क्या है दोस्तों? गेटिंग मार्क्स. मार्क्स चाहिए हमें. कैसे? फुल मार्क्स. ये स्ट्रेटेजी अपनाओ आप. ऐसा करोगे तो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. उसके बाद सब्जेक्ट लिखो. कॉन्ग्रेचुलेट करना है ना हमें, कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसको, तो सब्जेक्ट में लिख सकते हो आप वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू. इसके बारे में ईमेल है कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, तो सब्जेक्ट में आना चाहिए ना दोस्तों. ये इनफॉर्मल भी ईमेल है. देखिए स्टार्ट कैसे किया हमने, ओपनिंग में डियर शाम. फ्रेंड है ना आपका ये कजिन. आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू नो यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज इन द इंटर स्कूल एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन. मैं बहुत खुश हूं. अच्छा शुरुआत किया. देखो दोस्तों, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन. दिल से मैं आपका कॉन्ग्रेचुलेट बोलता हूं. I have always appreciated you for your skill, how you speak, write English fluently and effectively. The competition shows that you have further sharpened your skill of argumentation and imagination.
यू हैव बीन अ मैटर ऑफ प्राइड टू ऑल ऑफ अस इन द फैमिली। हमें तुम पे सब पे नाज, तो हम सबको तुम पे नाज है, तो गर्व है। आई होप अलोंग दिस एक्टिविटीज यू विल इक्वली परफॉर्म इन द एकेडमिक एरियाज एंड डू बेटर। तुम्हें कंपटीशन में अच्छा करते तो हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम एकेडमिक्स में भी अच्छा करोगे, शाइन करोगे, अच्छा चमकोगे। लास्ट में देखो, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग विथ लव। कौन है तुम्हारा? दो भाई तुम्हारा। कौन? महेश। दिस इज एग्जाम्पल। इस प्रकार से आप ये फॉर्मल ईमेल लिख सकते हो। ठीक है, हम अभी क्या करेंगे उसके बाद, एक जनरली उसका जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे, दोनों का, फॉर्मल का भी, इनफॉर्मल का भी, और आप किस प्रकार से एग्जैक्टली आप लिखो ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, देखिए पहले हम देखते हैं फॉर्मल ईमेल। देखिए दोस्तों, इफ यू आर स्टूडेंट, वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज कंपोजिशन। ये कंपोजिशन दोस्तों, भले आप कौन से भी क्लास में हो, ईमेल में अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो मैंने आपको बताया था, यू मस्ट नो द फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए दोस्तों, और जितना हो सके उतना उसको अच्छा इंप्रेसिव बनाने की कोशिश करो, so that we can win the trust of examiner and we can win his we can impress that examiner, so that we can get good marks in email। इसीलिए जब भी आप ईमेल लिखोगे, लेटर लिखोगे, तब आपको एक बात याद रखनी दोस्तों, बॉक्स बनाओ आपके पेपर में पेंसिल से। क्या करो? बॉक्स बनाओ आपके पेंसिल से, के बाद लिखना है। अगर आप ईमेल लिख रहे हो फॉर्मल, तो उसमें क्या, सॉरी फॉर्मल ईमेल है, फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल ईमेल। अगर आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे हो तो उसका फॉर्मेट देखो कैसे आएगा, मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे आएगा फ्रॉम, ईमेल आईडी आपको लिख के दे रहा हूं मैं आपको, एक फेक कोई भी, फॉर एग्जाम्पल abc111@gmail.com हो गया फ्रॉम। के बाद टू xyz111@gmail.com। एग्जाम में आपने कौन सी ईमेल लिखी है डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स आपने लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इट डजंट मैटर, कि आपने एटलीस्ट लिखा है, कोई भी एक ईमेल लिखा है, और आपको ईमेल आईडी कैसा होता है ये आपको पता है, उसको मार्क्स आते हैं। राइट, के बाद सीसीसी, जैसे मैंने बताया था लिख के रखो इन, हाँ सीसीसीए, हम फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं इसलिए सीसी में कोई भी एक ईमेल आना ही चाहिए। लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो abcd222@gmail.com, के बाद बीसीसी में लिखो xyzab333@gmail.com, है ना? बढ़िया लग रहा है ना अभी फॉर्मल फॉर्मेट। सीसी भी भर दो, बीसीसी में भर दो, अरे हमारे लिए क्या टेंशन है, कुछ टेंशन नहीं, हमें सिर्फ फेक ईमेल आईडी लिखने, अपने मन से बना चलेगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ये फॉर्मल है, सब्जेक्ट आना चाहिए, थोड़ा सब्जेक्ट इंप्रेसिव लिखो। ठीक है, इसके बाद इसके बाद सैल्यूटेशन में क्या आएगा, देखिए डियर आएगा, आप डियर से भी लिख सकते हो, दूसरा कॉमा करके दे रहा हूं मैं, फिर आएगा सब, रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर, मैम, कॉमा। एक बात याद रखना, दोनों में से कोई भी एक यूज करो चलता है, हाँ? कॉमा के नीचे आएगा आपका फर्स्ट पैराग्राफ, दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, प्रकार से आप कुछ भी शुरू कर सकते हो। एटलीस्ट फॉर्मल है तो 2 से 3 पैराग्राफ बनाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 3 पैराग्राफ लिखोगे, उसके बाद आपका आएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टेटमेंट आएगा आपको, जो मैंने आपको दिए थे उसमें से कोई भी एक सेंटेंस आप लिख सकते हो, सो दैट आपका जो ईमेल है बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग। के बाद आपका आएगा यूअर्स फेथफुली या फिर यूअर्स सिंसियरली, कुछ भी आप लिखो,
फेथफुली XYZ जो भी नाम है आपका डेजिग्नेशन है ये सब यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्मल ईमेल होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए। बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, ये सब चीजें है। यहाँ पे हमें क्या एक्स्ट्रा काम करना है, कुछ नहीं, सिर्फ एक ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे हमारा बॉडी में ईमेल लिखना है, कंटेंट लिखना है, दैट्स इट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल ईमेल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल ईमेल। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल ईमेल। फर्स्ट क्या करो, आप उसको बॉक्स बनाओ, ठीक है। यहाँ पे आएगा फ्रॉम टू, हाँ सीसी लिख के रखो, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखना है क्योंकि पर्सनल में नहीं आएगा, इनफॉर्मल में नहीं लिखना है, कोई जरूरत नहीं लिखने की। लेकिन यहाँ पे एक ईमेल आईडी आना चाहिए, यहाँ पे जैसे abc@111 टू में xyz111@gmail.com। इसमें डैश करो, डिस्प्ले में डैश करो, लेकिन ये एटलीस्ट हेडिंग तो दो, हेडर में ये सब आना चाहिए, लिखो एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखो आपका। इनफॉर्मल में सब्जेक्ट आना चाहिए, चाहिए जरूरी नहीं है, नहीं लिखते हैं तो मत लिखो, कोई जरूरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरल लिखो, है ना, मार्क्स चाहिए ना, हमें मार्क्स मिलने चाहिए। उसके बाद आप बोल सकते हो हाय आपके फ्रेंड्स का नाम, या फिर हे आपके फ्रेंड्स का नाम, या फिर हेलो आपके फ्रेंड्स का नाम। किसी भी प्रकार से आप अपने फ्रेंड को या फिर किसी भी प्रकार से आप शुरू कर सकते हो ओपनिंग में। के बाद बहुत दिनों से बात नहीं हुई हमारी, क्या चल रहा है, हाउ आर यू, व्हाट्सएप, इस प्रकार से आप बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओपनिंग में आप बोलो, एक दो पैराग्राफ बनाओ उसके भी, और लास्ट में विथ लव योर, आपका नाम लिखो, बस इस प्रकार से आपका ये इनफॉर्मल ईमेल भी बन जाएगा, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखो बीइंग अ कॉम्पोजिशन, एक कॉम्पोजिशन इसलिए इसको मैक्सिमम क्या करो, आप उसको इंप्रेसिव बनाओ। क्या करो, इंप्रेसिव। इंप्रेसिव कैसे बनेगा, देखो कंटेंट तो सब बच्चे लिखने वाले, लेकिन आपका ईमेल दिखने में कितना अच्छा लगता है अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके ऊपर आपको निर्भर करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उसको इंप्रेसिव बनाते हो, बहुत अच्छा बॉर्डर करते हो पेंसिल से, बॉक्स में लिखते हो, एकदम कट टू कट आप सब ये फॉलो करते हो सब चीजें, तो इंप्रेशन बन जाता है और डेफिनेटली बाकी बच्चों से हमें आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले। बाकी बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, वो सिर्फ लिखेंगे कैसे भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कंपोजिशन ही हमें पता है, इसलिए हमें डेफिनेटली अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो हमें इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। बॉक्स बनाओ, बढ़िया सा कॉलम करो, ये सब ये चीजें फॉलो करो, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट, सब शुरुआत लास्ट एंडिंग वगैरह सब ठीक से लिख लो, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा। ईमेल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, फॉर्मल भी डिस्कस किया है, इनफॉर्मल भी डिस्कस किया है, सब आपको बढ़िया से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार देखिएगा। हमारा जो मेन पर्पस है वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट अगर आपका क्लियर है, किस प्रकार की लैंग्वेज यूज करनी है, कहां पे क्या लिखना है, अगर यह आपको पता चलेगा, डेफिनेटली यू विल राइट गुड ईमेल। आपका ईमेल बहुत अच्छा हो जाएगा और उससे क्या होगा, आपको मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे एग्जाम में। कितने भी मार्क्स से ईमेल आपको एग्जाम में आता है तो आपको मार्क्स आउट ऑफ ही मिलने चाहिए, ये हमारा इंटेंशन है। ये कब पॉसिबल होगा दोस्तों, जब आप इस प्रकार से जो हमने डिस्कस किया अभी तक वो सारी चीजें उसमें आती है तो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको ईमेल समझ में आया होगा, और मुझे यह भी लगता है इसके बाद ईमेल के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट रहता दोस्तों तो हमें कमेंट करना ना भूले, ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है माधव सर यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको फ्रेंड्स में, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबको आना चाहिए दोस्तों। आपको तो आएगा लेकिन दूसरों को भी आना चाहिए, सबको उसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, आई थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।